नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि उदयपुर में एक रात में 2 जगह आदमखोर का अटैक। उदयपुर के गोगुंदा तहसील में लेपर्ड के हमले लगातार जारी है। लेपर्ड जंगल और पहाड़ों पर सर्च टीम को भी चकमा दे रहा है। एक बार फिर शुक्रवार रात आदमखोर ने 2 अटैक किए। सड़क किनारे छुप लेपर्ड ने एक बाइक सवार का 200 मीटर तक पीछा किया। युवक ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। वहीं आदमखोर एक घर में भी घुस गया। यहाँ उसने गायों पर हमला किया। दोनों हमले सायरा वन रेंज के पास ढोल गांव में हुए। राजस्थान के डिप्टी सीएम के बेटे का आरटीओ ने काटा चालान। मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाने के मामले में उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा के बेटे चिन्मय कुमार बैरवा पर आखिरकार परिवहन विभाग ने कार्रवाई की है। आरटीओ प्रथम की ओर से डिप्टी सीएम के बेटे का चालान काटा गया है। तेज रफ्तार से वाहन चलाने, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर डिप्टी सीएम के बेटे पर कार्रवाई की है। साथ ही वाहन में अनाधिकृत रूप से परिवर्तन करने पर वाहन स्वामी कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे कार्तिकेय भारद्वाज पर जुर्माना लगा है। गोवंश का शव मिला तो गोभक्तों का फूटा गुस्सा। बाड़मेर के गुडामालानी कस्बे में एक बछड़े, नंदी का सिर और धड़ अलग मिला तो लोग आक्रोशित हो गए। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। गुडामालानी थानाधिकारी मय पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंची। एहतियात के तौर पर अतिरिक्त जाब्त तैनात किया गया। व्यापारियों ने कस्बे में बाजार बंद कर दिया और धरने पर बैठ गए। लोगों ने गोवंश की हत्या करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस का कहना है कि हमने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। गोवंश का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है। जांच पड़ताल शुरू कर दी है। भजनलाल सरकार में हो सकती है नए मंत्रियों की एंट्री। भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों में फेरबदल इसी महीने संभव है। कुछ मंत्रियों को प्रमोशन मिल सकता है तो कुछ मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले बड़ा बदलाव हो सकता है। नियमानुसार विधायकों के 15% सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं। ऐसे में सीएम सहित कुल 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वर्तमान में सीएम सहित 24 मंत्री हैं। मंत्रियों के 6 पद खाली हैं। जयपुर में 2 होटल को बम से उड़ाने की धमकी। जयपुर के 2 नामी होटल को बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। ईमेल के जरिए शुक्रवार को धमकी भरा मैसेज भेजा गया। जयपुर कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट मोड पर सर्च में जुटी हुई है। इससे पहले देश भर में 100 से ज्यादा एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ को धमकी भरा मेल भेजा गया था। पुलिस ने अनुसार जयपुर की नामी होटल मैरियट और ललित को ईमेल कर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दोनों होटल को धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। लेपर्ड के हमले से आक्रोश, कांग्रेस का प्रदर्शन। उदयपुर जिले के गोगुंदा और झाडोल ब्लॉक में लगातार लेपर्ड के हमलों को लेकर ग्रामीणों में विरोध है। आज उदयपुर में देहात कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर धरना देकर प्रदर्शन किया। राज्य सरकार पर नेताओं ने हमला बोला और कहा कि वे जनता की मदद नहीं कर पा रहे हैं। धरने के बाद कलेक्ट्रेट पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शहर अध्यक्ष फतह सिंह राठौड़ बैरिकेड्स पर चढ़ गए। इस दौरान कांग्रेस ने मृतकों के परिवारजनों ने कलेक्टर के नाम झापन भी दिया। भीलवाड़ा में लगेगा बागेश्वर धाम का दरबार। बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भीलवाड़ा आएंगे। वे 6 से 10 नवंबर तक जिले के तेरापंथ नगर में कथा वाचन करेंगे। इस दौरान पहले दिन से ही उनका दिव्य दरबार भी लगेगा। इस दौरान भक्त धीरेन्द्र शास्त्री से रूबरू हो सकेंगे। बाबा के आगमन की तैयारियां भीलवाड़ा में शुरू हो चुकी हैं। इसको लेकर भक्तों के आने जाने का ट्रांसपोर्ट, रहने और कथा की व्यवस्था को लेकर बागेश्वर धाम के शिष्य नितेंद्र चौबे आज भीलवाड़ा हनुमान टेकरी पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। राजस्थान में स्कूली बच्चों की परीक्षाओं को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने लिया बड़ा फैसला। कक्षा 9, 10, 11, 12 की अर्धवार्षिक और 9वीं व 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं राज्य स्तर पर एक टाइम टेबल तथा समान प्रश्न पत्र से होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जिला अधिकारियों को आदेश दिए हैं। अब प्रदेश के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र प्रदेश स्तर पर कॉमन होंगे। राज्य स्तर पर समान परीक्षा समिति बनेगी जो परीक्षा का संचालन करेगी। निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर को लेकर बड़ी खबर। रिश्वत लेकर नगर निगम से पट्टे जारी करने के मामले में हेरिटेज नगर निगम की निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर शनिवार को एसीबी कोर्ट में पेश हुई। इससे पहले 19 सितंबर को एसीबी ने मामले में आरोप पत्र पेश किया था। उस समय मुनेश ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा था कि उन्हें पीठ में भयंकर दर्द है और वह पेश नहीं हो सकती है। चिकित्सक ने उन्हें 7 दिन का बेड रेस्ट बताया था। राजस्थान के इस जिले को मिली नई रोडवेज बसें। दीपावली के त्योहारी सीजन में रोडवेज बसों में यात्रियों का सफर सुगम होगा। परिवहन निगम ने रोडवेज डिपो में 4 और नई बसों की आपूर्ति दी है। वहीं 4 नई बसें कंपनी की जयपुर वर्कशॉप में आपूर्ति के लिए तैयार हैं।
इससे करौली व हिंडौन डिपो में BS6 श्रेणी की संख्या 12 हो जाएगी। वहीं दीपोत्सव तक 4 और बसें मिलने की उम्मीद है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो माह के अंत तक अनुबंध सहित डिपो के बेड़ा में बसों की संख्या बढ़कर 69 हो जाएगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंचे खाटू श्याम जी। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज बाबा श्याम के दर्शन करने खाटू श्याम जी धाम में पहुंचे। राज्यपाल का श्याम मंदिर कमेटी की ओर से दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया, जिसके बाद श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने उन्हें विधि विधान से पूजा कराई। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मंदिर परिसर का निरीक्षण भी किया और काफी समय तक मंदिर के विकास को लेकर मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों से वार्ता भी की। रामलीला के लिए निशुल्क 6 बसें चलेगी। राष्ट्रीय मेला दशहरा 2024 के तहत श्री राम रंगमंच पर चल रही रामलीला में आने के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए मेला समिति की पहल पर प्रशासन की ओर से निशुल्क बस की व्यवस्था की गई है। समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने बताया कि रामलीला अवधि के दौरान शहर के प्रमुख 6 स्थानों से निशुल्क बसें रवाना होंगी, जो प्रतिदिन 2 फेरे करेंगी। त्योहारी सीजन में 26 स्पेशल ट्रेन चलेगी। रेलवे बोर्ड की ओर से दुर्गा पूजा और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों पर रेल यात्रियों के घर आने व जाने के लिए अजमेर से 26 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। कई स्पेशल ट्रेन अजमेर से होकर गुजरेगी। इससे करीब 20,000 रेल यात्रियों को फायदा होगा। अलग अलग समय में ट्रेन का शेड्यूल जारी किया जा चुका है। ट्रेनों में बुकिंग भी शुरू हो गई है। अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेनों में टिकटों की वेटिंग है। राजस्थान से मानसून पूरी तरह विदा हुआ। आज मानसून पूरी तरह राजस्थान से विदा हो गया, जो 5 दिन देरी से विदा हुआ। दरअसल राजस्थान में मानसून के विदा होने की तारीख 30 सितंबर है। वहीं राजस्थान में मौसम शुष्क होने के साथ ही तापमान में उतार चढ़ाव का दौर शुरू हो गया। शुक्रवार को राज्य के सभी जिलों में दिन और रात के तापमान में गिरावट हुई। जैसलमेर, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में रात का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। जयपुर मौसम केंद्र से जारी फोरकास्ट के मुताबिक राज्य में 8 अक्टूबर तक मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना है। 7-8 अक्टूबर से मौसम शुष्क होने के साथ पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे पश्चिमी राजस्थान समेत जयपुर, अजमेर, जोधपुर संभाग के जिलों में दिन में तापमान बढ़ने और गर्मी तेज होने की संभावना है। सांवरा सेठ के भंडार से निकली 10 करोड़ 98 लाख की राशि मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी में खोले गए भंडार की राशि की दूसरे राउंड में गिनती की गई। 2 राउंड में 10 करोड़ 98 लाख 29,500 रुपयों की काउंटिंग हो चुकी है। वहीं दूसरे राउंड में 3 करोड़ 65 लाख 80,000 रुपयों की गिनती हुई है। गिनती अभी भी बाकी है। इसके अलावा सोने चांदी का तौल होना भी बाकी है। नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए आवेदन। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय खेडली में सत्र 2025 में कक्षा 9 व 11 में रिक्त सीटों में प्रवेश के लिए समानांतरण प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया 2 अक्टूबर को शुरू हुई, जो 30 अक्टूबर तक चलेगी। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी आग। जोधपुर के तनावड़ा क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में शुक्रवार देर रात अज्ञात कारणों से आग लग गई। कुछ ही देर में आग तेज हो गई, पर बोरानाडा, बासनी, शास्त्री नगर और नागोरी गेट फायर स्टेशन से मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया गया। जयपुर में 2 पक्षों में झगड़ा, वाहनों में तोड़फोड़। जयपुर के रामगंज इलाके में शुक्रवार देर रात 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। ई रिक्शा और बाइक में हुई टक्कर को लेकर झगड़ा हुआ था। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने रिक्शा चालक के साथ मारपीट करने का आरोप लगाकर रामगंज थाने का घेराव कर दिया। गुस्साए लोगों ने आधा दर्जन वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों से समझाइश कर मामला शांत कराया। जैसलमेर में तापमान 39 डिग्री पार। जैसलमेर में अक्टूबर महीने की शुरुआत में गर्मी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तापमान 39 डिग्री के पार चल रहा है। ऐसे में तेज धूप और गर्मी ने सबको परेशान कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो अब बारिश के आसार नहीं है। ऐसे में गर्मी का असर बढ़ने की संभावना है। गौरतलब है कि प्रदेश भर में मानसून की विदाई के बाद मौसम साफ हो गया है। वहीं जैसलमेर जिले में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही उमस ने भी लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। शुक्रवार को सुबह से ही तेज धूप खिली रही, वहीं उमस ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए।
सिक्किम राज्यपाल ओम माथुर पहुंचे एसएमएस हॉस्पिटल। सिक्किम राज्य के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर आज रूटीन जांच करवाने के लिए जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उनकी सोनोग्राफी की जांच की गई। डॉक्टरों ने इसे रूटीन जांच ही बताया है। इससे पहले भी राज्यपाल एसएमएस में रूटीन जांच करवाने आए थे। सुबह करीब 10:30 बजे राज्यपाल के पहुंचने के बाद वहां सिक्योरिटी भी अलर्ट हो गई। तमाम प्रशासन के अधिकारी और सीनियर डॉक्टर्स और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी भी पहुंचे। बाड़मेर में 94 पटाखा दुकानों के लिए निकाली लॉटरी। बाड़मेर नगर परिषद ने पटाखे बिक्री के लिए 94 दुकानों की लॉटरी निकाली गई, जिसमें 21 दुकानें स्थायी और शेष दुकान अस्थायी होगी। सभी दुकानें आदर्श स्टेडियम में लगाई जाएंगी। लॉटरी खुलने वाले दुकानदारों में खुशी का माहौल है। उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। आयुक्त ने कहा कि ग्रीन आतिशबाजी के अलावा प्रतिबंधित पटाखे और बिना लाइसेंस बेचने वालों दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीआरडीओ को मिली बड़ी सफलता। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की जोधपुर स्थित रक्षा प्रयोगशाला ने आर्मी के हथियारों और वाहनों के लिए कैमोफ्लेज टेक्नोलॉजी विकसित की है। इसमें विशेष तरह का पेंट और स्टिकर तैयार किए गए हैं। आर्टिलरी गन, टैंक, मिसाइल सिस्टम जैसे बड़े हथियारों पर कोटिंग और स्टिकर लगाने से ये वातावरण में एक तरह से छिप जाएंगे। दुश्मन का सैटेलाइट और ड्रोन व एयरक्राफ्ट के कैमरे हथियारों को ट्रेस नहीं कर पाएंगे। उन्हें छद्म वस्तुएं नजर आएंगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। राज्य सरकार ने एनपीएस में जमा पैसे निकालने वाले कर्मचारियों से करीब 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में अशोक गहलोत सरकार के समय का फैसला पलट दिया। गहलोत सरकार के समय इन कर्मचारियों को चेतावनी दी गई थी कि एनपीएस से निकाला पैसा नहीं लौटाया तो ओपीएस का लाभ नहीं दिया जाएगा। वित्त विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर इन कर्मचारियों को राहत दी। आदेश में कहा कि जिन कर्मचारियों ने पैसा नहीं लौटाया है उनकी राशि सेवानिवृत्ति के समय समायोजित कर ली जाएगी। इन कर्मचारियों से जीपीएफ के समान ब्याज लिया जाएगा। किरोड़ी लाल की मांग के खिलाफ सीएम भजन लाल को लिखा लेटर। राजस्थान में पुलिस उप निरीक्षक एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द होगी या नहीं, इस पर भजन लाल सरकार के 6 मंत्रियों की कमेटी फैसला लेगी। लेकिन एसआई पेपर लीक के मुद्दे पर गरमाई सियासत के बीच एक संगठन ऐसा भी है जो मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की मांग के खिलाफ खड़ा हो गया है। दरअसल किरोड़ी मीणा लगातार एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन चाहता है कि ये परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्षत्रिय समाज के संगठन श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन ने सीएम भजन लाल शर्मा को भी लेटर लिखा है। शहरी सरकारों के टैक्स सिस्टम में होगा बदलाव। राजस्थान के नगरीय निकायों में टैक्स व शुल्क प्रणाली नियम अधिनियम में सरकार संशोधन करेगी। इसका सरलीकरण करने और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए 6 अलग अलग कमेटी गठित की गई है। इनमें से कुछ कमेटी ऑफलाइन व ऑनलाइन सेवाओं के सरलीकरण, न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटारे, विवादित मामलों की संख्या रोकने, निकायों के काम के लिए एसओपी तैयार करने और बेसहारा पशुओं के नियंत्रण से जुड़ा काम करेगी। पुलिस गिरफ्त में आए 50-50 हजार के इनामी दिनेश हनुमान, रूपनगर हत्याकांड और फायरिंग की वारदात में जिला पुलिस को आखिर कामयाबी हाथ लग गई। प्रकरण में अब तक फरार 50-50 हजार रुपए के इनामी दिनेश चौधरी और हनुमान जाट पुलिस की गिरफ्त में आ गए। मामले में पुलिस जल्द पर्दा उठाएगी। पुलिस प्रकरण में अब तक बलवाराम जाट की पत्नी समेत 20 आरोपियों व 2 विधि से संघर्षरत किशोर को गिरफ्तार किया जा चुका है। नवें दिन बीसलपुर बांध से फिर घटाई पानी निकासी। बारिश का दौर खत्म होते ही बीसलपुर बांध में पानी की आवक कम हो गई है। इसके चलते बीसलपुर बांध के एकमात्र गेट को खोलकर बनास नदी में छोड़े जा रहे पानी की निकासी कम कर दी है। अभी बांध के गेट नंबर 9 को महज 15 सेंटीमीटर खोलकर 903 क्यूसेक पानी की निकासी बनास नदी में की जा रही है। यह कमी शुक्रवार शाम से की है। 3 साल चला प्रशासन शहरों के संग अभियान। जेडीए रीजन में बीते 1 साल से नई कायन लाइन न्याय के नियमन कैंप नहीं लगने से हजाराएं भूखंडारी पट्टाएं के साथ मूलभूत सुविधाओं का तरस रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने प्रशासन शहराएं के संग अभियान में 3 साल में करीब 4000 कायन लाइन न्याय का नियमन किया था। अक्टूबर 2023 में विधानसभा चुनाव आचार संहिता के साथ ही अभियान ठप पड़ गया और फिर नई कायन लाइन न्याय के नियमन अटक गए। आरएएस ऑफिसर की डेंगू से मौत। राजस्थान में डेंगू से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शनिवार सुबह चेन्नई में इलाज के दौरान उदयपुर की आरएएस ऑफिसर की डेंगू से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तरु सुराणा की तबीयत बिगड़ने पर एयरलिफ्ट कर चेन्नई ले गए थे। इधर प्रदेश में अब तक डेंगू से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में सरकारी डॉक्टर, नर्सिंग छात्रा और बिजनेसमैन शामिल हैं। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम बताइए।